आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाटो 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 ऐसे ही नाच रहा होगा व्लादिमीर पुतिन जो है, हाथ में हाथ धरे। तो भैया नाटो जो है उन्होंने अपने ट्रूप्स कोसोवो में बैठा दिए हैं। बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज़ की, बताएंगे। आप देख लीजिए पहले तो क्या है कि ये डजन्स ऑफ नेटो ट्रूप जो हैं उन्होंने कोसोवो में म्युनिसिपल बिल्डिंग जो है उसको सिक्योर करवाया। और फिर उसके बाद 30 नेटो सोल्जर्स, 52 सब प्रोटेस्टर जो है वो दे वर इंजर्ड इन द क्लैशेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। कोसोवो पुलिस ने बोला है कि भाई बड़ी मुश्किल है कंडीशन, और इस समय आपको बता दो कि सबसे बड़ी टेंशन है। तो जो नेटो सोल्जर्स है दे आर बेसिकली इन गार्ड इन कोसोवो। ठीक है, हमारा प्रहार बैच है यार, आज आखिरी डेट है, रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगी, 25% ऑफ है। फटाक से कोर्स को अवेल करो। यूपीएससी में मजा आ गया भी है इस बार। ठीक है, तो ये इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है। एथनिक एल्बेनियंस हटा उसको, हट। मैं आपको सीधा समझाता हूं, है ना। देखो क्या है कोसोवो, आपको एवेंजर याद आ गई होगी ना, एज ऑफ अल्ट्रॉन। कोसोवो ये देख सकते हो, ये क्या है? ये आपको लगेगा कि सर ये तो मैप है, तो मैप ही है, लगेगा क्या? अब देखो ये है यूरोप, इसमें यार मैप कोई देखे बढ़िया सा लगा है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब ये है भैया यूरोप। देखो यूरोप, वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप। ठीक है, बेसिकली ईस्टर्न यूरोप जो है उस पर रशिया का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है ना। जब जर्मन वॉल भी, जहां पे वेस्ट की बात आएगी तो आप याद रखिएगा उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है, और जहां ईस्ट की बात आएगी, कोई भी कुछ भी ईस्ट आप ले लो, मतलब अब एशिया की नहीं है, यूरोप की बात कर रहा हूं, तो वहां पे रशिया का इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है भैया ऑटोमन एम्पायर से। 4 कैलिफेट्स आई थी, मोहम्मद के बाद 4 कैलिफेट्स आई। ठीक है ना, राशिदुन, उमैयद, अब्बासिद और ऑटोमन। तो अब क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था जिसने रोमन एम्पायर को फाइनली टेक डाउन किया। और पीछे चलो, पीछे पीछे क्रूसेड्स का नाम सुना है? धर्म युद्ध, 8 धर्म युद्ध हुए थे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में यरूशलेम के लिए। अब दोस्तों ये बहुत टाइम तक चलता रहा। इब्राहिमिक रिलीजन के दो पंथ, यानी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इस्लाम। मुस्लिम बेसिकली आदि फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। तो अब ये क्या है कि ये वर्चस्व के लिए हमेशा लड़ते थे। सर्बिया की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की यहां पे पैठ है। आप समझ रहे हो, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस यहां पे जमे हुए हैं और बहुत समय से जमे हुए हैं। ऑटोमन एम्पायर 13th-14th सेंचुरी में जब ऑटोमन एम्पायर ने मतलब काफी ज्यादा युद्ध हुआ, तो भाई ये जो बगल में सर्बियन एम्पायर था, ये बहुत बड़ा एम्पायर था। सर्बिया में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर, सर्बियन एम्पायर, जहां पे क्रिश्चियंस का दबदबा था। ठीक है, रशिया में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, सर्बियंस में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बगल में ऑटोमन्स, दोनों लड़े। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम जो है वो माइग्रेट किए। कहां पे? अल्बेनिया में। ठीक है, अब जब ये अल्बेनिया में माइग्रेट किए तो जाहिर सी बात है भाई कि जो अभी अल्बेनिया किधर चला गया, अल्बेनिया ये है ना, इसके नीचे जस्ट। ठीक है, ये अल्बेनिया जो है यहां पे क्रिश्चियंस हैं बट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कम हैं। ठीक है, और ये सर्बिया है तो यहां पे ज्यादा आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1991 में, 1991 में जब सोवियत टूटा तो इधर यूगोस्लाविया भी टूटा, यूगोस्लाविया से निकला सर्बिया। अब सर्बिया और अल्बेनिया काफी ज्यादा दिक्कत में, युद्ध में रहे, मतलब टेंशन्स काफी ज्यादा रही। लेकिन इससे बड़ी टेंशन्स रही सर्बिया में जो कोसोवो है। ध्यान से समझिएगा, कोसोवो में ज्यादातर अल्बेनियंस थे। ठीक है, लेकिन ये था सर्बिया का पार्ट, कोसोवो था सर्बिया का पार्ट। तो कोसोवो ने बोला हम क्या चाहते हैं? आजादी, हमको दो आजादी। तो सर्बिया ने बोला आजादी नहीं मिलती बेटा, टेंशन, निकलो यहां से। कहता भैया क्या निकले, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, हमको अपने में मत जोड़िए हम अलग हैं, तो हमको आजादी दो। तो बड़े लंबे समय तक कोसोवो वॉर भी 1998 1999 पे हुई, काफी लंबा समय हुआ। और फाइनली 2008 में हम ये देखते हैं कि कोसोवो जो है वो अलग हो गया। अभी और सुनिए यही नहीं, कोसोवो अलग हुआ, आप अपना देश बना दो। सिद्धांत अग्निहोत्री भी सिद्धांत रिपब्लिक बना सकते हैं, लेकिन सिद्धांत रिपब्लिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? देश आपको रिकॉग्निशन देते बस। तो यूनाइटेड नेशंस में जो 198 देश में 100 देश, 100 नेशंस ने बोला अरे कोसोवो आ जाओ, नाटो करें, हम तुम्हारे साथ हैं भाई।
तुम अलग हुए, हम है ना, तो कोसोवो अलग हो, इधर देशों ने रिकॉग्निशन दे दिया। देश बोल रहा है कि भाई बहुत सही किया, अमेरिका उसके पीछे, नाटो ने बोला हमारे साथ, हमारे आओ, जल्दी जल्दी आओ, इससे पहले रशिया तुमको ले जाए। तो रशिया देख रहा है ऐसे व्लादिमीर पुतिन, यार ये क्या हो गया, बड़े बेआबरू होकर, ऐसा तो नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सर्बिया तुम मेरे पास आ जाओ। तो इधर सर्बिया रशिया के पास चला गया। रशिया है तो चाइना भी आएगा, बटी हुई है दुनिया पहले से। रशिया है तो भारत भी आएगा, तो इंडिया, चाइना, रशिया सब कोसोवो, सर्बिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और कोसोवो को पूरा वेस्ट वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है, पूरा वेस्ट वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सब लोग। ठीक है, तो नेटो, जाहिर सी बात है भाई, नेटो का मेंबर तो यहां पे होगा ही होगा। तो ये छोटा सा पिद्दी सा देश है, और इसी की ही वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब अभी यहां पे अप्रैल में हुए इलेक्शन नॉर्थ में। अब कोसोवो में भी क्या है ना, कि जैसे कोसोवो के, जैसे ये जो एरिया देख रहे हैं ना, यहां पे सर्ब्स हैं, नॉर्दर्न कोसोवो में सर्बियंस ज्यादा हैं। तो अब जब यहां पे इलेक्शंस हुए, ठीक है, अब समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, कोसोवो अलग हो गया। देखो 1991 में भाई यूगोस्लाविया से सर्बिया निकला, और 2008 में सर्बिया से निकल गया कोसोवो। क्यों कोसोवो निकला? क्योंकि यहां पे सर्ब्स नहीं थे ज्यादा, सर्बियंस देवर इन माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी में अल्बेनियंस तब भी सर्बिया का पार्ट थे। तो इसीलिए बोल रहे थे कि भाई जब हम तुम्हारे जैसे है ही नहीं तो हमको अलग करो। तो 2008 में कोसोवो अलग हो गया, और कोसोवो को वेस्ट का पूरा सपोर्ट, यानी कि अब देश बन गई है। अब तो 2008 के बाद से लगातार यहां पे टेंशंस रहती हैं, सर्बिया, कोसोवो, बहुत टेंशंस रहती हैं, समझ गए आप। तो अभी अप्रैल में इलेक्शंस हुए। अब जब अप्रैल में इलेक्शंस हुए तो कुछ जगह कोसोवो में क्या है, यहां पे इलेक्शंस हुए मेयर के, तो यहां पे सर्बियंस मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो जो सर्बियंस यहां पे मेजॉरिटी में, उन्होंने बोला हमको इलेक्शन में पार्ट लेना ही नहीं। और यहां पे कौन जीत गया भैया? अल्बेनियन एथनिसिटी। 3.47% खाली लोग आए थे वोट देने के लिए। मेयर में, भारत में भले ही मेयर में इतनी ज्यादा, लेकिन अमेरिका में आपको बता दूं, अमेरिका हो गया, बाकी यूरोपियन, वहां पे मेयर की बहुत वैल्यू है। मेयर आपके शहर को देखता है पूरा। ठीक है, तो खाली 3.47% वोट करने आए थे, मेयर जीत गए यहां पे। अब यहां पे इसी की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब फिर यहां पे सर्बियंस बोलने लगे भाई ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप फिर हमारे ऊपर सब कुछ अपना जो है वो वर्चस्व चलाओगे। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जो प्रोटेस्ट सर्बियंस ने, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां वाले एरिया जो है नॉर्दर्न एरिया में, कोसोवो का ये नॉर्दर्न एरिया है, यहां पे मेयर के इलेक्शन हुए अप्रैल में। तो भाई यहां पे जब सर्बियंस ज्यादा है, मेजॉरिटी में सर्बियंस है, तो वो तो इलेक्शन में थोड़ी ना वोट देंगे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन। तो यहां पे जो अल्बेनियन एथनिसिटी या कोसोवन के भाई प्रेसिडेंट यहां पे बने। ठीक है, कि भाई अच्छा है हम यहां पे मेयर बनेंगे। तो यहां जब ये मेयर चुन किया तो सर्बियंस ने बोला हम तुमको मानते ही नहीं है, बाहर में जाओ तुम। तो सर्बियंस ने प्रोटेस्ट कर दिया, और जब यहां पे प्रोटेस्ट होगा तो कोसोवो के अंदर ये बात हो रही है, तो कोसोवो बोला आओ लड़ लो। अब कोसोवो की खुद की कोई सेना थोड़ी ना है, मैंने क्या बताया, छोटा सा देश है, कहां सर्बिया से, रशिया से निपट पाएगा। तो इसको नेटो सपोर्ट देता है, अमेरिका सपोर्ट देता है, समझ रहे हो। इनकी KFOR है, कोसोवो फोर्स, जो कि नेटो फोर्स है, उसमें 3,500 के करीब ट्रूप्स है। 27 नेशंस ने अपने ट्रूप्स, क्योंकि छोटा सा नेशन है तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब अमेरिका इसको ये सपोर्ट कर रहा है, सर्बिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें आप इटली की हो गई, अमेरिका की हो गई, हंगरी की होगी, 27 देशों की फोर्सेज जो हैं वो इस समय कोसोवो में KFOR में है। तो अभी यहां पे सर्बिया इधर है और कोसोवो KFOR इधर है। और आपको बता दूं कि काफी ट्रूप्स भी जो है वो घायल हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये गार्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ हमको तस्वीरें देखने को मिले, सब बरसा दिए यहां पे, ये सब नेटो के सोल्जर्स हैं। सर्बियंस लाठी पत्थर, भाग भाग भाग, ऐसे एकदम पत्थरबाजी हो गई यहां पे भयानक। तो सब देख रहे हो ना कि ये सब जला दिए हैं पूरी कारवार। तो यही है मेजॉरिटी इशू। तो अब ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अच्छा, एक कुछ चीजें समझ लीजिए कि ये यूरोपियन यूनियन में 2013 की डील थी। देखो कोसोवो अलग हो गया, अब कोसोवो अलग हो गया, लेकिन कोसोवो में सर्बियंस, कुछ जगह पे सर्बियंस ज्यादा है, जो कि अभी एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये टाउन था यार, टाइम अलेक्जेंडर विकिक जो है वो सर्बिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और टाउन ये था, कहां चला गया यार, ये ज़ुएकन। ये ज़ुएकन में ये देख सकते हो ना, ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, लेपोसेविक हो गया, ज़ुएकन हो गया, यहां पे सर्बियन ज्यादा है। तो अब सर्बियन ज्यादा है तो सर्बियंस ने बोला भैया देखो यार, हमको ऐसा है कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं तुम्हारे साथ, तुम यार लोग पागल हो यार, तो ऐसा है कि हमको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दो। तो कोसोवो ने बोला भाड़ में जा भाग। तो फिर अब सर्बियंस ने बोला नहीं, थोड़ी तो ऑटोनॉमी प्लीज।
तो फिर 2013 में यूरोपियन यूनियन ने डील वील बनाई, ठीक है, बढ़िया, ब्रुसेल्स एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, और बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुमको ऑटोनॉमी जो है वो थोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो यही यूरोपियन यूनियन की ऑटोनोमस म्युनिसिपैलिटी थी, ठीक है। तो सर्ब्स ने बोला कि हम अभी जो अप्रैल में है, वी विल नॉट टेक पार्ट इन दी इलेक्शन, और काफी छोटा सा ही टर्नआउट था, है ना। कोसोवो वाली 1998 का हुआ था, और यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे देशों ने, आपको बता दूं कि एक्चुअली में कोसोवो की आज़ादी को रिकॉग्नाइज किया है ना। तो वही रशिया भी बोलता है वाह बेटा वाह क्या सीन है। व्लादिमीर पुतिन बोलता है अच्छा हमने जब क्रीमिया को अलग किया यूक्रेन से, तब बेटा तुम हमको बहुत हमारे ऊपर चढ़ गए कि क्रीमिया 2014 में क्रीमिया को कैसे अलग कर लिया, और जब तुम पूरा कोसोवो अलग करके बैठे हो उस पर कुछ नहीं बोलोगे। वाह क्या बात है, यही है। बाकी 100 से ज्यादा देशों ने कोसोवो को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया है। और इस समय दोस्तों आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस है। अभी ये होता रहता है, कोसोवो और सर्बिया में हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। यूक्रेन रशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, रशिया अब तो कह रहा है कि भाई देखो हम नहीं जीत रहे हैं तो हम पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे, तो जहां जहां पे भी हमारा वर्चस्व है लड़ो तुम। तो सर्बिया को वैसे ही उकसा रहा है, और कोसोवो यही कह रहा है। अलेक्जेंडर व्यूकिक जो है वो बार बार उनके ऊपर यही इल्जाम लग रहे हैं कि तुम ज्यादा चिंगारी ना, पूरी हर जगह चिंगारी, हर जगह जा लड़ ले बेटा, लड़ ले, वो देखो वो हमको मार रहे, लड़ ले, ठीक है, उस वो गाय चुरा ली, लड़ ले। तो हर चीज में लड़ मतलब ये कि हाँ जाओ लड़ो 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 समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो यूरोपियन यूनियन ये 2013 की डील है, और वही की पॉइंट्स यही थे कि जो सर्ब मेजोरिटी म्युनिसिपैलिटीज में कोसोवो में, अब इनको सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी देंगी, जुडिशरी, पुलिस, सिविल, रजिस्ट्री। आप दिल्ली वाला हिसाब किताब समझ सकते हो कि नॉर्थ में है, ठीक है, जो कोसोवो के नॉर्थ में 3 शहर है स्पेशली, वहां पे सर्ब्स जो है मेजोरिटी में है, तो उनको बेसिकली जुडिशरी, पुलिस, सिविल, रजिस्ट्री दे दो। लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा विवाद है, और सर्ब्स बोलते हैं कि हमको अभी सब कुछ मिला नहीं है। तो कोसोवो यही अलेक्जेंडर व्यूकिक को बार बार, बाप रे कैसा लग रहा है यार ये तो इनको बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि यही कोसोवो में डिस्टेबलाइज, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और हर वक्त जो है हर एक मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। देखो अलेक्जेंडर व्यूकिक जो है ना, वो व्लादिमीर पुतिन के हैं अच्छे दोस्त, तो पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो बोलेंगे वो करेगा वही। और उसका अभी सबसे बढ़िया ये होगा ना कि कोसोवो में जितनी ज्यादा मतलब अनस्टेबिलिटी है वो अच्छा है। तो यही बता रहे, कोसोवो प्राइम मिनिस्टर एल्बिन कुर्ती ने बोला है कि डेमोक्रेसी में इस तरीके की फासिस्ट वायलेंस की कोई जगह नहीं है। कोसोवो प्रेसिडेंट जैसा ओस्मानी ने बोला है कि क्रिमिनल गैंग्स को व्यूकिक सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कोसोवो को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ना कि दोनों आमने सामने, इधर नेटो की फोर्स आमने सामने, और इधर जो आपका वो है सर्बियन फोर्सेस है वो आमने सामने है। मतलब एकदम समझ लीजिए कि यहां पे हल्का सा भी अगर कुछ हुआ तो दोनों लड़ मरेंगे आपस में, तो मुश्किल बहुत ज्यादा है। तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स जो है उन्होंने, क्योंकि मास शूटिंग्स भी हुई भाई, इधर गोली चला दी है ना, सर्बिया के ऊपर गोली चला दी, जो सर्बियन प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर गोली चला दी। अब यहां पे नोवाक जोकोविच 22 ग्रैंड स्लैम विनर, टेनिस के इतिहास में सबसे महान प्लेयर नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बियन है, उन्होंने क्या बोल दिया, कोसोवो में पैदा हुए, बोल दिया कि कोसोवो इज द हार्ट ऑफ सर्बिया। ये वैसा ही होगी कि कल कोई बहुत ही फेमस इंसान बोल दे कि कश्मीर इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जैसे ही लोगों का खून खोलेगा, यहां पे लोगों का खून खोल रहा है, तुमने इसे कैसे बोल दिया, दिमाग खराब है तुम्हारा। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो वायलेंस अनएक्सेप्टेबल, यही सब बोला गया है ना। तो जो सर्ब्स प्रोटेस्टर्स हैं जोवेकन में, दे थ्रू एक्चुअली टीयर गैस एंड स्टन ग्रेनेड्स नेटो सोल्जर्स पे, कुछ कर नहीं पाई है ना, बात ये है। तो नेटो फोर्स जो है उनको QFOR बोला जाता है, और QFOR ये बता रहे कि हम हर एक चीज करेंगे, ठीक है, वी विल टेक एवरी नेसेसरी मेजर्स टू सप्रेस दिस रिवोल्ट्स एंड वॉट एवर अपराइजिंग इट इज। तो फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो अब जो होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि मुश्किल के हालात हैं इस समय, और रशिया यूक्रेन की वजह से ना हर कोई पिस रहा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्रहार बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।